तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं LTI माइंट्री मतलब LTI माइंट्री कंपनी की बात करें तो कल कंपनी के रिजल्ट आए और नतीजा आपके सामने। रिजल्ट कैसे लगे आप देख सकते हैं। मतलब कंपनी में शुरुआत में तो अपर मतलब लोअर सर्किट भी लग गया था, फिर उसके बाद लोअर सर्किट खुला और फिर देख सकते हैं आप थोड़ी गिरावट हुई और अभी देख सकते हैं लगभग 10-10.5% के आसपास गिरावट चल रही है अभी भी। और यदि आगे बात करें तो NHPC लिमिटेड, इस कंपनी की यदि बात करें तो आपको पता ही होगा, एक गवर्नमेंट कंपनी है, पावर सेक्टर में कंपनी काम करती है। और यदि अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने मतलब कंपनी जो है तो किसकी कंपनी, तो एक गवर्नमेंट कंपनी है, तो इसमें अभी OFS आ चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी में अभी OFS आया है। और यदि अगर आप प्राइस देखेंगे तो 66 रुपए की फ्लोर प्राइस कह सकते हैं ठहराई गई है। तो 66 रुपए की फ्लोर प्राइस है और उस पर OFS आया है। तो जिनको नहीं पता है तो OFS मतलब होता है ऑफर फॉर सेल, मतलब आसान भाषा में कहूँ तो जो भी प्रमोटर्स होते हैं तो वो कंपनी के शेयर्स बिकते हैं, तो मतलब कह सकते हैं उसको OFS बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रमोटर खुद कंपनी मतलब गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट ने OFS लाया है 66 रुपए के फ्लोर प्राइस पे। और यदि अगर आप देखेंगे तो 3.5% स्टेक वो डाइवेस्ट करने वाले। और अगर आप देखेंगे तो मतलब ऐसा मतलब अनुमान रहता है कि अगर जिस जिस भी प्राइस पे OFS आता है तो उसके आसपास अपने आप शेयर प्राइस आ जाती। तो इसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो आज थोड़ी गिरावट हो चुकी इसमें। तो यदि आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड। तो इस कंपनी की यदि बात करें तो मतलब कह सकते हैं काफी बड़ी IT कंपनी है और AI में भी कंपनी काम करती है। और यदि अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ समय में काफी बेहतरीन रिटर्न बना के भी दिए। मगर यदि लेटेस्ट बात करें तो कंपनी ने कह सकते हैं मतलब काफी बड़ी खुशखबरी आ सकती है, काफी बेहतरीन बात, मतलब जो इसमें निवेशक है, इन्वेस्टर्स है, उनके लिए काफी अच्छी न्यूज आ सकती है। क्योंकि यदि बात करें तो 20 तारीख को 20 जनवरी को कंपनी अपने रिजल्ट बताने वाली है क्वार्टरली। और उसी के साथ हो सकता है मतलब हो सकता है कंपनी डिविडेंड भी दे, मगर उससे भी बड़ी बात कंपनी हो सकता है स्टॉक स्प्लिट भी दे। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी ने मतलब उसके लिए भी कह सकते हैं मीटिंग होने वाली है और बोर्ड मीटिंग में डिसीजन वो ले सकते हैं स्टॉक स्प्लिट का भी। तो ये बात भी आपको पता चाहिए और अनुमान ऐसा ही लगाया जाता है कि जब भी कंपनी मतलब बोर्ड मीटिंग बुलाती है स्पेशली डिविडेंड मतलब डिविडेंड के लिए और अगर देखेंगे स्टॉक स्प्लिट के लिए, बोनस के लिए, तो मतलब 99% कंपनी वो दे ही देती है, मतलब कुछ ना कुछ देती है। हो सकता है रेशो भले ही अच्छा ना हो, मगर ऐसा 99% चांसेस होते हैं कि कंपनी कुछ ना कुछ देंगी। तो एक कह सकते हैं काफी अच्छी बात है। और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो शेयर प्राइस तो मतलब काफी मतलब ज्यादा भी हो गई थी, मतलब लगभग 7,700 के आसपास आ चुकी थी। तो अच्छी बात है, रिटेल इन्वेस्टर को एक मौका मिलता है और भी पार्टिसिपेशन के लिए। तो मतलब कह सकते हैं काफी बड़ी बात है। फिर से एक बार मैं बता दूं, अभी तक कोई गारंटी नहीं है, बोर्ड मीटिंग बुलाई है, चांसेस है मगर काफी ज्यादा कि शायद कंपनी स्टॉक स्प्लिट दे दे। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो इस कंपनी की भी यदि बात करें तो मतलब कह सकते काफी समय बाद एक अच्छी बात सामने आ रही है। क्योंकि यदि अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने देख सकते हैं 4 ईयर का मतलब 4 ईयर का सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट किया है। और यदि अगर आप देखेंगे तो 6,000 करोड़ का वो कॉन्ट्रैक्ट है। तो मतलब कह सकते काफी बेहतरीन बात है, खुशी की बात है कंपनी के लिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ समय में अगर आप देखेंगे तो काफी दिक्कतों से कंपनी चल रही थी। हालांकि मतलब ऐसे कुछ कंपनी में खराबी नहीं थी, मगर कंपनी अगर आप देख सकते हैं केमिकल सेक्टर से थी और वहां पे अगर आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ मतलब हैंगओवर चल रहा था। और ऊपर से अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने डीमर्ज भी की थी एक कंपनी उसमें आरती इंडस्ट्रीज में से। तो उसके उसके वजह से और गिरावट हुई थी कंपनी में, क्योंकि वो कंपोनेंट निकल चुका था कंपनी से। मतलब जैसे आपको पता ही होगा रिलायंस में से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज निकल गया था, तो उसकी वजह से थोड़ी सी गिरावट भी हुई थी। और जिनके पास ऑलरेडी शेयर थे रिलायंस के, उनको फ्री में शेयर मिला था। तो वैसे ही आरती इंडस्ट्रीज में भी हुआ था। तो इसकी वजह से वो चार्ट पैटर्न अगर आप खोलेंगे इस कंपनी का तो आपको बड़ी गिरावट नजर आएंगी, मगर वो इतनी बड़ी गिरावट एक्चुअल में नहीं है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि अगर आप देखेंगे तो कंपनी के लिए मतलब कल सारा मार्केट गिर रहा था और ये कंपनी मतलब ग्रीन इसमें बंद हुई, मतलब वो कंपनी ऊपर ऊपर जा रही थी। तो वो इसी वजह से जा रही थी क्योंकि कंपनी को एक अच्छा खासा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जो कह सकते हैं काफी बढ़िया बात है कंपनी के लिए। और यदि आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है सन फार्मा इंडस्ट्रीज। तो सन फार्मा कंपनी की बात करें तो काफी बड़ी और दिग्गज कंपनी है फार्मा सेक्टर की। और यदि बात करें तो देख सकते हैं कंपनी ने एक नया कह सकते हैं एक्विजिशन किया है। और यदि अगर आप देखेंगे तो नई कंपनी को जिसको खरीदा है वो देख सकते हैं उसका नाम है टारो।
टारगेट कंपनी और टारो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। तो टारो फार्मास्यूटिकल कंपनी को सन फार्मा ने खरीदा है, तो ये काफ़ी कह सकते हैं बेहतरीन बात है। मतलब कंपनी इन शॉर्ट एक्सपांशन ही कर रही है और क्या कर रही है। और यदि अगर आप देखेंगे तो मतलब छोटी मोटी कंपनी को नहीं खरीदा है, देख सकते हैं आप लगभग 4,500 करोड़ की कंपनी है, उनको खरीद लिया है। और यदि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं उनका फाइनेंशियल ईयर 22-23 का रेवेन्यू था 4,500 करोड़। तो ये मतलब कह सकते हैं काफ़ी बेहतरीन और अच्छी खासी बड़ी कंपनी को कंपनी ने खरीदा है, तो कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया बात है। और यदि अगर आप बात करें रेलटेल कंपनी के बारे में, तो रेलटेल कॉरपोरेशन कंपनी को देख सकते हैं और एक ऑर्डर मिल चुकी है। और यदि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं उनको जो ऑर्डर मिली है वो मिली है साउथ सेंट्रल रेलवे से ऑर्डर मिली है। तो कंपनी को जो लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं वो लगातार मतलब मिलते ही जा रहे हैं, अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। और मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार बताया कि ये जो कंपनी इनको मतलब छोटी छोटी ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा मिलती है, इसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा इनका रेवेन्यू हो जाता है अपने आप। तो देख सकते हैं जो इनको नई ऑर्डर मिली है वो मिली है 82 करोड़ की, मतलब 82 करोड़ की इनको ऑर्डर मिली है साउथ सेंट्रल रेलवे से। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है। और यदि आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है अल्ट्रा कैप वायर्स एंड केबल्स। तो इस कंपनी की यदि बात करें तो देख सकते हैं कंपनी को भी ऑर्डर मिली है, लगभग 13 करोड़ की ऑर्डर मिली है। और यदि अगर आप देखेंगे ऑर्डर कहाँ से मिली तो वो भी देख सकते हैं आप, उनको जो मिली ऑर्डर वो है जैन इरिगेशन, हिंदुस्तान जिंक, MSEDCL, तोशिबा, ऐसे अलग अलग कंपनियों से इनको ऑर्डर मिली है। तो मतलब मैं आपको पता ही है, आपको छोटी छोटी कंपनियां देते रहता हूँ ताकि आपको मतलब कंपनी को स्टडी करे, एनालिसिस करे, मतलब कम से कम कंपनी का नाम तो पता चलेगा आपको। मतलब अगली बार अगर कभी आप नाम सुने कंपनी का तो आपको पता चाहिए कि इस कंपनी को मैंने कहीं पे सुना है। तो उसके लिए मैं आपको नई नई कंपनियां बताते रहता हूँ। तो उसमें ये कंपनी थी अल्ट्रा कैप। तो अल्ट्रा कैप की मतलब अल्ट्रा केबल्स की बात करें तो काफ़ी छोटी कंपनी है, बहुत ही छोटी कंपनी है, रिस्की कंपनी। तो जरूर आप इसको भी मतलब एनालिसिस करना, मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ तुरंत ले लो, तुरंत लेना नहीं होता है कौन सी भी कंपनी को, मतलब एक पर एनालिसिस करना, रडार पे रखना। और यदि अगर आप देखेंगे तो केवल 13 करोड़ की कंपनी को ऑर्डर मिली है। और यदि अगर आप देखेंगे तो इससे पहले भी उनको लगभग 56 करोड़ की ऑर्डर मिलती टाटा पावर से और स्टर्लिंग एंड विल्सन से। तो जरूर इस कंपनी को भी रडार पे रखना। तो बस अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।